नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीवा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल दीवा जी अपडेट्स 2.0 में। एक आदमी के 3 बेटे होते हैं, तीनों बहुत मेहनती होते हैं। वो अपने बेटों की नीयत को परखने के लिए उनसे बोलता है कि शाम को मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अकॉर्डिंग गिफ्ट दूंगा। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को उनका पिता घर आता है और उसके हाथ में गिफ्ट के 3 बॉक्सेस होते हैं। वो तीनों को अपने पास बुलाकर एक एक करके गिफ्ट देता है। पहला बेटा गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो उसमें एक बहुत सुंदर कृष्ण जी की मूर्ति निकलती है। वो बेटा मूर्ति पाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दूसरे का बॉक्स बड़े वाले से थोड़ा छोटा होता है। उसने जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें से एक बुद्ध भगवान की मूर्ति निकली। वो भी बहुत खुश हो गया। अब बारी आती है तीसरे बेटे की। तीसरे बेटे ने सोचा, मेरा गिफ्ट बॉक्स तो दोनों से छोटा है, तो इसमें जरूर कोई छोटी मोटी मूर्ति होगी। और वो बिना कुछ सोचे अपने पिता से बोलता है कि मुझे तो ये पहले वाला गिफ्ट चाहिए। भैया को इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति मिली है और मुझे इतने छोटे बॉक्स में मुझे नहीं चाहिए। वो बिना बॉक्स खोले ही वापस कर देता है। उसके पिता उसको बड़ा बॉक्स वाला गिफ्ट दे देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, और वो बहुत खुश हो जाता है। बाद में बड़ा बेटा छोटे वाले बॉक्स खोलता है और देखता है उसमें एक चाबी होती है जो उसकी तिजोरी की होती है, और साथ में एक चिट्ठी होती है। उसमें लिखा होता है, तुम्हारी मेहनत को मैं परख नहीं सकता, इसलिए ये तिजोरी की चाबी है और तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम उसमें से ले सकते हो। ये पढ़कर बड़ा बेटा बहुत खुश हो जाता है और छोटा बेटा जिसको एक्चुअल में वो गिफ्ट मिलना था वो दुखी हो जाता है। तब उनके पिता उनको समझाते हैं कि बेटा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन मरण समान है, यही संतों की सीख। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत और नीयत के अनुसार उपहार देने चाहे, पर तुम्हें अपनी मेहनत से ज्यादा मांगने पर भरोसा था। तुम एक बात हमेशा याद रखना, किसी से मांगने पर सिर्फ उतना ही मिलता है जितना तुमने मांगा है, जबकि मेहनत करने से मांगने से कहीं ज्यादा, बल्कि यूं कहें कि तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से मांगता रहता है, दूसरों से मदद की इच्छा करता है, वह व्यक्ति हमेशा मांगता ही रहता है। और जो व्यक्ति कुछ मांगने में विश्वास नहीं करता है, उस व्यक्ति को बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। हमेशा मांगने वाले को कम ही मिलता है, जबकि नहीं मांगने वाले को सब कुछ मिल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि मांगने से ज्यादा अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी मेहनत और लगन से काम करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करके सफल इंसान बनता है, उसको वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी वह कल्पना करता है। और वह व्यक्ति जो अपनी किस्मत के भरोसे बैठकर भगवान से सिर्फ मांगकर ही सफलता को पाना चाहता है, उसे सफलता कैसे मिल सकती है। आप मेहनत करें, सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बिना कुछ करे, सिर्फ भगवान की आराधना करने से या उसके आगे दिन रात मांगते रहने से ही सब कुछ मिल जाएगा, तो वो बहुत गलत सोच है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान की आराधना करने के साथ साथ कर्म करना भी बहुत जरूरी है। और कर्म करते समय मन में कोई लोभ या लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे उसी कर्म से हमें फल की प्राप्ति होना तय है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास वह सब कुछ होता है जिन चीजों की इंसान कल्पना करता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मांगने में विश्वास रखते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यह एक बहुत छोटा वाक्य है, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। जो इंसान इस अर्थ को समझ गया, वह इंसान एक सफल और कामयाब जरूर बनता है। पैसों के पीछे दौड़ लगाकर व्यक्ति अपने आप को कमजोर करता है। वह अपने टैलेंट को भूल जाता है। जब वह असफल हो जाता है, तब भगवान को कोसता है कि हे भगवान,
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा। मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है वह कुछ भी नहीं करता है, फिर भी उसके पास वह सब कुछ है जो एक सफल इंसान के पास होना चाहिए। यही सोच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वह दूसरों को देखकर कार्य करता है। जो व्यक्ति दूसरों के जैसा बनना चाहता है वह कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन सकता। यदि व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है और एक सफल इंसान बनना है तो उसे वही करना चाहिए जो सही है और उसका दिल उस कार्य को करने के लिए कहता है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन मरण समान है, यही संतों की सीख। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा वातावरण है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या आपके कुछ प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके उन प्रश्नों के उत्तर देने की। मिलती हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।